Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Today I teach you a poem of standard 4th, Going to Buy a Book. It was written by Rukmini Banerjee. She is the poetess of this poem. ये कविता रुक्मिणी बनर्जी ने लिखी है, जो एक कवियत्री है, और उसमें ये वो क्या बताना चाहती है अब हम देखते हैं इस कविता में। गोइंग टू बाय अ बुक, बुक खरीदने जाना, इसका अर्थ है, इसका मीनिंग है गोइंग यानी जाना, टू बाय अ बुक, बुक खरीदने के लिए जाना, किताब खरीदने जाना। अब इस कविता में कवियत्री क्या कहना चाहती है अब हम देखेंगे इसमें। वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर, शी इज सेइंग दैट, एक बार दादाजी ने पैसे दिए मेरे भाई को, एंड मी सम मनी, एक बार दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए, मनी मतलब पैसा। गो एंड बाय बुक्स ही सेड, उन्होंने कहा कि ये लो पैसे और जाके कुछ बुक्स खरीद लो। गो एंड बाय बुक्स ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। वी वेर बोथ वेरी हैप्पी, ये सुन के हम दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए। वी बोथ लव टू रीड, हम दोनों को पढ़ना बहुत पसंद है, यानी कुछ भी रीडिंग करना, चाहे वो स्टोरी बुक हो या स्कूल यानी रेगुलर बुक हो। वी लव टू रीड बुक्स, बुक्स पढ़ना हमें बहुत पसंद है, ऐसा दोनों बच्चों ने कहा। हम दोनों बहुत खुश थे जब दादाजी ने हमें पैसे दिए, हम दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि हमें पढ़ना, रीडिंग करना बहुत पसंद है, हमें पढ़ना बहुत पसंद है। शुड वी गो नाउ, अब हम दोनों भाई बहन ये सोच रहे थे, वो दोनों जो भाई बहन थे अब वो ये सोच रहे थे कि क्या हम वो किताब अभी लेने जाए। शुड वी गो लेटर, शुड वी गो लेटर, क्या हम वो किताब थोड़ी देर बाद लेने जाए। शुड वी गो टुडे, क्या हम किताब लेने आज ही जाए। शुड वी गो टुमारो, या हम किताब लेने कल जाए। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, लास्ट में बच्चों ने ये, दोनों भाई बहन ने ये डिसाइड किया कि हम किताब लेने अभी के अभी जाएंगे। राइट नाउ मतलब अभी के अभी जाना। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी गो टू द हाइट बिग मार्केट, क्या बोला है इसमें, शुड वी गो टू द बिग मार्केट। अब वो दोनों भाई बहन ये डिसाइड करें कि हमें किताब लेने कौन सी दुकान में जाना चाहिए। क्या हमें बड़ी दुकान में जाना चाहिए, शुड वी गो टू द स्मॉल मार्केट, स्मॉल शॉप, या हमें छोटी सी शॉप में जाना चाहिए। शुड वी गो विथ समबडी, क्या हमें किताब लेने किसी के साथ जाना चाहिए। शुड वी गो अलोन, या हमें अकेले जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हमें छोटे से शॉप में जाना चाहिए, स्मॉल शॉप में ही किताब लेने जाना चाहिए। जस्ट द टू ऑफ अस, यानी हमें इन दोनों में से कोई भी एक डिसाइड करना चाहिए, या तो शॉप में, बड़े शॉप में, या छोटे शॉप में, बट हमें लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम इन दोनों में से छोटे शॉप में ही किताब खरीदने जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, उन दोनों में से हमने क्या डिसाइड किया, उन दोनों में से हमने स्मॉल शॉप को डिसाइड किया कि हम उसमें ही जाएंगे। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, वो छोटी है लेकिन, शॉप छोटी है लेकिन उसमें बहुत सारे पुस्तक हैं, बहुत सारी किताबें उसके अंदर हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, जो शॉप में जो दुकानदार था वो हमें बहुत पसंद करता था, बहुत पसंद कर रहा था, उसे, वो हमको देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था, यानी जो दुकानदार है वो बच्चों को देख के हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, उनको वो लाइक कर रहा था। ही ऑलवेज हेल्प अस, जब भी हमने उससे कुछ हेल्प मांगी तो उन्होंने हमेशा, किताब दुकान वाले ने हमेशा दोनों बच्चों की हेल्प की। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, अब दोनों बच्चे डिसाइड करें कि हमें कैसी बुक लेनी चाहिए। क्या मैं पिक्चर वाली बुक खरीदूँ। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, तो कभी वो भाई कहता है कि क्या मैं पिक्चर वाली किताबें खरीदूँ, तो कभी उसकी जो बहन है वो कहती है कि क्या मैं स्टोरी वाली किताबें खरीदूँ। शुड आई बाई अ थिन बुक, शुड आई बाई अ थिन बुक, क्या मुझे पतली बुक लेनी चाहिए। आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा दोनों बच्चे आपस में कह रहे थे एक दूसरे को। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, अब हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए।
द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। जो मैन दुकान में है वो स्माइल करने लगता है, स्माइल करता है हमारी तरफ देख के, यानी दोनों बच्चों की तरफ देख के वो मैन जो था वो शॉप स्माइल करता है। रिलैक्स कम विद मी ही सेड। उसने कहा रिलैक्स करो, तुम दोनों चिंता मत करो, रिलैक्स हो जाओ, मेरे साथ आओ। उस दुकानदार ने बच्चों से कहा। दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। अब वो बच्चों को दिखा रहा है कि ये जो बुक्स है एक मतलब सपोज एक अलमारी है, उसमें अलग अलग रैक्स है, उसमें किताबें रखी हुई है। तो वो जो आदमी था, दुकानदार था, वो बच्चों को लेके जाता है। वो कहता है कि इस जगह पे पूरी एनिमल्स की किताबें हैं। दोज आर अबाउट मशीन्स। इस रैक में जो बुक्स है वो सारी मशीन्स के बारे में है, अलग अलग तरह की मशीन्स होंगी उसके बारे में है। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स। और ये जो किताबें रखी है ये सारी वॉर्स के ऊपर है। वॉर यानी लड़ाई, जो पहले जो राजाओं की लड़ाई हुआ करती थी, या अलग अलग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी अलग अलग लड़ाई के ऊपर किताबें यहाँ पे रखी हुई है। टेक व्हाट यू वांट। दुकानदार कहता है बच्चों से तुम्हें जो भी किताबें चाहिए वो ले लो। आई पिक्ड सम बुक्स। अब उन दोनों में से किसी एक ने बुक्स ले ली, तो उसकी दीदी बहन ने किताबें ले ली। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स। फिर उसके भाई ने भी कुछ किताबें ले ली। आई सैट ऑन द फ्लोर। जो बहन थी वो फ्लोर पे बैठ जाती है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे उसकी बहन फ्लोर पे बैठ गई है। ही सैट ऑन द चेयर। जो उसका भाई है वो देखो, आप देख सकते हैं कि कैसे वो चेयर के ऊपर बैठ गया है वो किताब को लेके पढ़ने के लिए। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड रीड। फिर लास्ट में क्या बताया गया कि वो दोनों भाई बहन किताबें लेके, बहन नीचे बैठ जाती है फ्लोर पे और भाई चेयर पे बैठ जाता है, और दोनों भाई बहन पढ़ने लगते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड। वो पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे क्या बताया गया है लास्ट पैराग्राफ में। इट वॉज वेरी क्वाइट। जिस जिस दुकान किताब की दुकान में वो छोटे से शॉप में जो किताब पढ़ रहे थे वह बहुत शांति थी। क्वाइट मतलब शांति। वहाँ दुकान में बिल्कुल आवाज़ नहीं था, हल्ला गुल्ला नहीं था, एकदम शांति थी। वो दोनों भाई बहन वहाँ शांति से किताब पढ़ रहे थे। देयर वॉज नो साउंड। वहाँ बिल्कुल भी साउंड नहीं था, कोई भी आवाज़ नहीं थी। 1 आवर पास्ट। किताब पढ़ते पढ़ते दोनों भाई बहन को 1 घंटा पास हो गया। 2 आवर्स पास। 2 घंटे पास हो गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। फिर लास्ट में उन दोनों ने डिसाइड किया कि उनको मतलब पता चला कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। जो दुकानदार जो बुक शॉप में था वो हमें देख के हमारी तरफ स्माइल करता है। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। अब जो उसने क्या बोला कि मुझे एक अच्छी बुक मिल गई है, फैट बुक। आई गॉट अ फैट बुक विद। जो भाई है वो कहता है कि जो बहन है वो कहती है कि मुझे एक मोटी सी बुक मिल गई है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। और जो मेरे भाई है उसको एक बड़ी सी बुक मिल गई है, लंबी सी, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स दिए हुए हैं। अब दोनों कहते हैं वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर। दोनों ही किताबें लेते हैं और लेके अपने दादाजी के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। फिर हम दोनों ही अपने दादाजी के साथ बिस्तर पे बैठ जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे वो दोनों बच्चे दादाजी के साथ बैठे हुए हैं। दादाजी भी उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, वो भी दादाजी के साथ चिपक के बैठे हुए हैं। ही पुट हीज आर्म्स अराउंड अस एंड देन। जो दादाजी हैं वो अपने दोनों हाथों को, आप देख सकते हैं चित्र में कैसे कैसे बच्चों ने जो दादाजी है उन्होंने कैसे अपने जो आर्म्स है, दादाजी ने अपने आर्म्स को बच्चों के आसपास उसके कंधों पे लेके उनको प्यार कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड। दादाजी ने हम दोनों के कंधों पे हाथ रख दिया, हम दोनों उनके पास लेट गए, आराम से बैठ के उस किताब को पढ़ते गए और पढ़ते ही गए। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। कविता बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। अलोन, पहला हार्ड वर्ड जो है वो है इसमें अलोन। दूसरा है अलोन, दूसरा है बुक शॉप,
तीसरा है मशीन्स, चौथा है फाइनली और लास्ट वाला है क्लाइम्ड। ये कुछ न्यू वर्ड्स जो इस पोएम में दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अभी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आशा करती हूँ कि आपको सबको ये कविता समझ में आ गई होगी। बाय बाय स्टूडेंट्स, मीट यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।